वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद मतलब शब्द अलग करना। जैसे कि देखो, मैंने आप लोग को एक एग्जाम्पल दिया है। ये एग्जाम्पल है, ये वर्ड है प्यार। तो मैंने प्यार का वर्ण विच्छेद आप लोग को करके दिखाया है। तो मैंने इसका वर्ण विच्छेद किया है प हलंत प्लस य हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हलंत हलंत क्यों बोल रही हूँ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हलंत क्या होता है। तो ये होता है हलंत। इस लाइन को हम कहते हैं हलंत, जो व्यंजन के नीचे आता है। क्या आपको पता है कि मैथ्स में भी एक होता है एक्सपांडेड फॉर्म? तो एक्सपांडेड फॉर्म हिंदी में वर्ण विच्छेद ही होता है। तो अभी मैथ्स में जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। अब जैसे मैंने एक नंबर दिया है 285, तो मैंने इन सब को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 280 प्लस 5 मैंने ऐसे उसको अलग किया है। तो वैसे ही वर्ण विच्छेद मतलब शब्दों को अलग करना और उसमें से उनके मात्रा निकालना। तो अभी जो मात्रे होते हैं वो सब होते हैं स्वर। तो अभी स्वर क्या है? स्वर होता है अ आ ई उ ए ऐ ओ औ आहा। ये होता है स्वर। तो ये जो स्वर होता है ये क्या होता है पता है? अभी स्वर जो है वो सब मात्राओं का है, और व्यंजन जो है वो सब है क ख ग घ, जिनमें ये मात्रा ऐड किए जाते हैं। व्यंजन ही एक है जिसमें इनके मात्रा इसमें ऐड किए जाते हैं। इसके लिए हम वर्ण विच्छेद करते हैं। हम व्यंजन से ही स्वर को निकालते हैं। तो स्वर क्या था? मैंने क्या कहा था? जो भी स्वर है वो सब मात्राएं हैं व्यंजन के। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। क्या आप लोगों ने ये नाम सुना है बारह खड़ी? ये क्योंकि ये फर्स्ट स्टैंडर्ड से सिखाया जाता है। ये जो बारह खड़ी है इसमें 12 अक्षर होते हैं, जिसमें इवन मात्राएं होते हैं सबके। तो मैं आपको दिखाती हूँ बारह खड़ी क्या होता है। तो ये है 12 खड़ी, आप देख सकते हैं क, का, की, कू, कू, के, कई, को, काऊ, कंग, कहा। तो ये होता है 12 खाड़ी। अभी देखो, आप शब्द ही देखो, 12 मतलब 12 अक्षर रहते हैं। और ये सब जो भी हैं ये सब स्वर हैं। आप नहीं देख सकते कि का में ये आ का मात्रा है, ये डंडा है का में। देखो का में ये डंडा है। अब की, ये छोटी की है। तो देखो छोटी की मात्रा है। छोटी की को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे, और बड़ी की को हम ऐसे लिखते हैं। और ये छोटा ऊ और ये बड़ा ऊ, ये के है, ये को है, सॉरी ये ए है, ये ओ है, ये कौ, और ये कंग, कहा। तो ये होते हैं 12 खड़ी। 12 खड़ी जो है वो सिर्फ क का नहीं होता है, वो सब व्यंजन का होता है। तो अभी मैं आपको एक शब्द दिखाऊंगी कैसे करते हैं उसका वर्ण विच्छेद। अब आप देख सकते हैं कि ये शब्द है जलेबी। जलेबी आपने खाई होगी, वो एक मिठाई है। तो जलेबी के वर्ण विच्छेद हम कैसे कर। तो अब मैं आपको बताऊंगी जलेबी का वर्ण विच्छेद हम कैसे करते हैं। तो पहले मैं क्या करूंगी? पहले मैं पहला शब्द देखूंगी। पहला शब्द है ज। तो ज। और एक बात मैं आप लोग को बताना भूल गई। वो बात है कि जब भी आप हलंत डालते हैं तो वो हलंत सिर्फ और सिर्फ व्यंजन में आएगा, स्वर में वो हलंत कभी नहीं आएगा। हम हलंत क्यों डालते हैं? क्योंकि जब हम व्यंजन से स्वर को निकालते हैं तभी वो हलंत आता है व्यंजन में। इसके लिए हमेशा याद रखो, जब भी आप वर्ण विच्छेद करते हो तो सिर्फ हलंत व्यंजन को ही आएगा, स्वर को नहीं। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ कि जलेबी का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं।
तो द फर्स्ट लेटर जो आप देख सकते हैं वो है ज, तो हम लिखेंगे ज। अब मैंने आपको क्या कहा था, जब भी आप वर्ण विच्छेद करते हो तो व्यंजन में हलंत ही आता है, स्वर में हलंत नहीं आता है। तो ज हलंत प्लस, अभी जब आप ज बोलते हो तो आपका उसमें अ साउंड भी आता है, ज अ करके आ रहा है। और एक और ये स्टेप है कि अगर कौन से भी व्यंजन में मात्रा ना हो तो उसे हम अ ही डाल देते हैं। तो ज प्लस अ, अभी अ व्यंजन है तो उसको हलंत नहीं आएगा, तो इसके लिए ज हलंत प्लस अ, क्योंकि देखो ज को मात्रा भी नहीं है तो इसके लिए अ प्लस, अब आप देख सकते हैं ये है ल और इसके ऊपर एक मात्रा है ले, तो ल हलंत प्लस अभी ए की मात्रा डालेंगे आप, आ की नहीं, क्योंकि देखो इसका मात्रा ए है, ए प्लस बी। तो अभी क्या करोगे आप, ब हलंत प्लस ये कौन सी मात्रा है, ये बड़ी ई की मात्रा है, तो आप कैसे लिखोगे इसे, ऐसे। तो ये बहुत सिंपल वाला वर्ण विच्छेद है। अभी मैंने और दो शब्द दिए हैं, ऊपर और कमल। मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ, तब तक आप मेरे वीडियो पॉज करके आप ट्राई भी कर सकते हो। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये एक स्वर है, ऊपर एक स्वर है, तो आप क्या लिखोगे, ऊ। अब आप इसको हलंत नहीं डालोगे क्योंकि ये ऑलरेडी स्वर है। मैंने क्या कहा था, स्वर को हलंत नहीं आता क्योंकि स्वर एक मात्रा है। प्लस प हलंत, अभी जब अ बोलते हैं प बोलते हो तो अ साउंड आता है। और मैंने क्या कहा था, जब भी आप देखते हो कि व्यंजन को मात्रा नहीं है तो उसको हम अ ही डालते हैं। तो प हलंत प्लस अ प्लस र, र हलंत प्लस अ, ये था ऊपर का वर्ण विच्छेद। तो अभी हमारा नेक्स्ट वर्ड है कमल। अभी आप कमल का वर्ण विच्छेद कैसे करोगे, अभी मैंने क्या, देखो ये सब है व्यंजन है, ये सब कमल, तो क हलंत प्लस अ, आपको पता ही होगा अ क्यों डाला, क्योंकि मात्रा नहीं है इसको। और जब आप बोलते भी हो क तो अ साउंड आता है, अगर आप का बोलते हो तो आ का साउंड आता है, की बोलते हो तो ई का साउंड आता है, पर जब आप सिंपल बोलते हो क तो अ का ही साउंड आता है, इसके लिए अ। प्लस म हलंत प्लस अ, क्योंकि इसको भी मात्रा नहीं है, और ल हलंत प्लस अ, इसको भी मात्रा नहीं है, तो ये वर्ड में किसी को भी मात्रा नहीं है, तो इसके लिए सब में अ ही आया है। अगर कमली बोला होता तो ये अ को निकाल कर हम ई डाल देते, समझे। हाथ में देखो, ये मेरा सेशन 1 था, तो अब मैं सेशन 2 भी बनाऊंगी क्योंकि इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और सेशंस होते हैं, मैंने आपको कहा था। तो अभी के लिए थैंक यू।